सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि आहार तो सभी के लिए, जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में तपों के बारे में बताया, किस प्रकार का तप करना चाहिए और किस प्रकार का तप नहीं करना चाहिए। और विशेषकर उन्होंने घोर तप की निंदा की। घोर तप का अर्थ इसलिए था क्योंकि घोर तप का जो संबंध है वो उन प्रकार के व्यक्तियों से है, जैसे कि रावण। तो उन्होंने घोर तप इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते थे, बल्कि वे संसार पर विजय करना चाहते थे, अन्य मनुष्यों के लिए कष्ट का कारण बनना चाहते थे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि घोर तप ऐसा तप जिसकी दिशा सही नहीं है। घोर तप से अधिक समस्या है दिशा सही नहीं होनी चाहिए, यानी तप किस काम के लिए कर रहे हैं। और तप को हमने समझा था कि तप जो है ऐसा मन में कोई भाव या विचार है जो आपके मन में घर कर गया है और वो आपको लगातार उसी दिशा में ले जाता है। तो जैसे कोई ओलंपिक का खिलाड़ी अपनी तैयारी करता है तो वो भी तप है। कोई विद्यार्थी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने के लिए तैयारी करता है तो वो भी तप है। कोई वकील या कोई पत्रकार या कोई नेता या कोई इंजीनियर कोई विशेष काम करता है, कोई डॉक्टर कोई विशेष कार्य करता है, तो वो सारे तप हैं। अब कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में कि आहार अपि सर्वस्य। तो जो सर्वस्य मतलब सभी लोगों को, आहार भी अपने अपने प्रकार का, त्रिविध मतलब 3 प्रकार का आहार प्रिय होता है। और इसी प्रकार जो यज्ञ तप और दान, ये तीनों भी अलग अलग प्रकार के लोगों को प्रिय होते हैं। आप सोचेंगे कि आज के समय में कौन यज्ञ करता है, कौन तप करता है। दान तो आज भी चलता है कि हम सब करते ही, हम जानते हैं किसी न किसी प्रकार से हम दान करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है इसको सुनने के बाद कि कुछ ऐसी बात हो रही है, किसी और समय की बात हो रही है जो काम आज नहीं होते, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखिए जीवन में ये सारे काम अभी भी वैसे ही होते हैं। जैसे हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा रहता है कि कोई व्यक्ति पहाड़ों पर, हिमालय पर, कहीं जंगल में, कहीं एकांत में चला गया और साधना कर रहा है, तो हम सामान्यतः उसी को तप मानते हैं। और कहीं वेदी जला के, अग्नि जला के, विधिवत क्रिया करते हुए कुछ मंत्रों को उच्चारण कर रहा है, तो वही यज्ञ है। और दान के विषय में तो कहना क्या, जैसे कि जो कुछ जिसको अच्छा लगता है, जो आपके पास अधिक होता है या आप दूसरों को देना चाहते हो, वो सभी दान है। तो दान समझ में आता है लेकिन यज्ञ और तप समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा है नहीं, यज्ञ और तप और दोनों ही आज भी वैसे ही हैं जैसे कि पहले होते थे। तप के बारे में तो हमने बात कर ली, अब यज्ञ के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। यज्ञ जो होता है, जो जिसे हम वेदी पर एक चौकोर आकार का वेदी बनाकर अग्नि लकड़ियां लगाकर और उनमें घी और अग्नि और आहुति देते हुए जो प्रक्रिया करते हैं, वह यज्ञ का एक स्वरूप है। और आज से बहुत साल पहले जब व्यक्ति, उसके जीवन अलग प्रकार का था, तो उस समय यज्ञ इसी प्रकार के होते थे। लेकिन यज्ञ का विशेष कार्य है बुद्धि से और मन से किसी कार्य में लगना और उसके बारे में बार बार ध्यान करना। देखिए, यज्ञ में जब मंत्रों का उच्चार किया जाता है तो हर मंत्र का उच्चार किसी विशेष साधना के लिए होता है। अब आप आज के समय के जीवन से लगाइए, हम यज्ञ की वेदी भले न जलाएं, लेकिन जब कोई विद्यार्थी वो NEET मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करता है तो क्या करता है, वह
बार बार उसी उसी के लिए, उसी के विशेष प्रकार से, अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग साधनों से, और जहाँ से उसको मिलता है वहाँ से सामग्री तैयार करता है, ताकि वो उस विषय के बारे में इतना अच्छी तरीके से जान सके कि पहले तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो और उसके बाद आगे कार्य में भी सफल हो। तो यज्ञ जो है बुद्धि का विषय है, और बुद्धि का विषय हम कितने अधिक प्रयोग करते हैं हम सभी जानते हैं। तो और दान के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। जब कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह, उसके पास अब काफ़ी हो गया, बहुत हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, तब वो दूसरों को देने के बारे में सोचता है। और यह दान की मुख्यतः प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार से होती है। चलिए अब अगले श्लोक में देखते हैं कि भगवान इनके भेदों के बारे में किस प्रकार बताते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।